देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर उस दिन हम थे। मदर फादर सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। ये मदर है, ये फादर है और ये सन है। तो उसने ये नहीं कहा किस क्रम में कौन खड़ा हो, मतलब पॉसिबिलिटीज जो हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज जो हैं उनके क्रम में खड़े होने की हमने यहाँ लिखी, जो कि 6 हैं इस जगह पर। और वैसे भी 3 लोगों को 3 जगहों पर अरेंज करने की पॉसिबिलिटी फैक्टोरियल 3 होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम जब बात कर रहे थे उस दिन, तो हमने कहा था कि मदर फादर सन लाइन अप एट रैंडम अ फैमिली पिक्चर। तो मदर फादर सन, मदर सन एंड फादर, फादर मदर एंड सन, फादर सन, ये मतलब 6 पॉसिबिलिटीज हैं। और मैंने कहा किसी भी 3 ऑब्जेक्ट को 3 पोजीशन पर अरेंज अगर करना हो तो फैक्टोरियल 3 मतलब 6 वेज हो सकते हैं। तो एन एस जो है आपका वो तो 6 है, टोटल नंबर ऑफ वेज। अब ई आपको निकालना है, एफ इज गिवन। तो मैंने देखा किताबों में कि ऑलरेडी लिखा होता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज गिवन, तो ये गिवन है और ये हमारे लिए फाइंड आउट करना है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ई अपॉन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, या इसको एन इन ई इंटरसेक्शन एफ भी लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों के अपॉन में जो टोटल नंबर ऑफ वे है वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप इनकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखते तो एनएस से एनएस कैंसिल हो जाता और आप इस तरह से इसको मेंशन कर सकते। अब आती है बात कि एफ कहते हैं ई क्या है। तो ई कह रहा है सन ऑन वन एंड। तो सन जो है वन एंड कहां कहां पर है, 1 2 3 और 4, ये है। चाहे लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो, लेकिन एक एंड पर होना चाहिए वो। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज यहां दिख रही हैं हमें। कहने का मतलब है एन ई जो है वो 4 है, हमें ई की प्रोबेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। फिर पूछेगा भाई एफ क्या है, फादर इन द मिडिल। तो फादर मिडिल में एक इस जगह पर है और एक इस जगह पर है, मतलब एम एफ एस और एस एफ एम। तो इसका मतलब है सर एन एफ इज इक्वल टू हो गया आपके लिए 2। फिर इंटरसेक्शन की बात चले तो ई आपके पास है, एफ आपके पास है। इंटरसेक्शन की अगर बात करेंगे तो एफ में 2 बंदे हैं जो कि इस जगह पर भी मौजूद हैं, मतलब बिल्कुल इंटरसेक्शन एफ के इक्वल ही है। एफ के इक्वल है सर, बस इस जगह पर हम 2/2 रखें और प्रोबेबिलिटी कंफर्म बात से लीजिए। जी सर। देखिए जो बात अभी मैं कहना चाह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी में ना, सबसे मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं हम लोग तुरंत क्वेश्चन पढ़ा सॉल्यूशन किया। मैं तो कहता हूँ सॉल्यूशन सामने रखा है तो सोचिए, इस न्यूमेरिकल की सोच को सोचिए। मैंने कहा ना इंटीग्रल में काम करना अब भले ही जैसा भी टिपिकल हो जो भी, लेकिन आसान क्या है, उसमें सोचना नहीं है, सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। हमें तो यही नहीं पता प्रोबेबिलिटी में कि ये क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, इसने हमें दिया क्या है, हमें इनमें से किन का इस्तेमाल करना है। इसीलिए न्यूमेरिकल को पढ़ने के साथ साथ उसका एक कह लें ना वो जो उसका सिस्टम है उसको भी बनाना पड़ेगा। जैसे कि अब क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया, अब इसने कहा सर आपके पास एक ब्लैक और एक रेड डाइस है, मतलब पेंट करके बैठ गया बस। तो ब्लैक डाइस और रेड डाइस, व्हाइट पर ब्लैक तो होता ही है, पर ब्लैक और रेड 2 तरह की डाइस आपके पास है। 2 तरह की डाइस है, नोट करिए। 2 डाइस आर रोल्ड, ऐसा भी कह सकते थे हम। तो उसे ट्विस्ट ले लिया कि ब्लैक और रेड। तो मैंने क्या किया है, जब आप अपना सोल्यूशन देखेंगे
तो मैंने सॉल्यूशन में क्या किया, इस जगह पर एक लाइन सी बनाई है और यहां पर लिखा है रेड, मतलब ये रेड वाले हैं, और यहां लिखा है ब्लैक, ये ब्लैक वाले हैं। मेंशन भी किया है मैंने कि ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ये ब्लैक के हैं और ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ये रेड के हैं। मतलब इस जगह पर ये तो मैंने बाहर से खाका बना। अब क्या कहता है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। सम की बात कर दी तो जोड़ लेते हैं पहले। 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3, 1 + 4, 1 + 5, 1 + 6, ऐसा करके हमने जोड़ दिया। यस सर। ठीक है ना। थोड़ा समय लगता है लेकिन पिक्चर बड़ी क्लियर हो जाती है। शॉर्टकट तो वही कर सकता है जिसका सारी चीजें माइंड में पहले कैलकुलेट हो। ओके, सम निकाल के बैठ गए। अब उसने कहा ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। ग्रेटर देन 9 ये दिख रहा है सर, अगर आप मेरे साथ सोचने बैठे या नहीं, जो मैंने टिक किए हैं। 10 10 3 यस बार है, सर। 11 2 बार है, 12 एक बार है, मतलब ग्रेटर देन 9 यहां पर 6 है। आगे कहता है सर गिवन दैट, नोटिस करना, गिवन दैट, ये एफ है, जो ये तो पूरा सैंपल स्पेस था 36। ई क्या है सर, ई आपके सामने देखो, 10 10 10, ये कब आया सर 10, 4 6 करने पे आया, 5 5 करने पे आया, 6 4 करने पे आया। 11 कब आया सर, 5 6 करने पे आया, 6 5 करने पे आया, और 12 आया 6 6 करने पे। मतलब ये दोनों डाइसों के नंबर इस तरह से होंगे, और जो पहले वाला है वो रेड है और दूसरे वाला ब्लैक, क्योंकि हमने इसी अंदाज में लिखा है, रेड डाइस का और ब्लैक डाइस का। ओके, यस सर। अब यहां पर एन ई जो है वो सर 6 आ गया। अब एफ के बारे में देखिए, गिवन दैट, क्या गिवन दैट है सर, गिवन दैट में लिखा है द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। ब्लैक डाई का जो रिजल्ट होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। अब ब्लैक डाई तो आपने ये देख लिया सर, ये है ब्लैक डाई का 5, तो भाई ब्लैक डाई में 5 आना चाहिए। सीधी सी बात का कहने का मतलब है कि 2 डाइस को फेंकने पर ब्लैक डाई में 5 आए, उसके बाद आप बताइए कि सम जो है ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। तो पहले तो हमने यहां पर 5 3 5 4 5 5 5 6 ये होगा सर। ये ध्यान रखिएगा, ये ब्लैक डाई का है, ये रेड, 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 और ये ब्लैक डाई का 5 है, और ये रेड डाइस का 5। जी सर। अब देखिए सामने ई है, सामने एफ है, इसमें कॉमन क्या दिखता है, एक तो 5 5 कॉमन दिखता है अपने को, और एक 5 6 कॉमन दिखता है अपने को। ई इंटरसेक्शन एफ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको और मुझे 5 5 और 5 6 के अलावा कुछ भी कॉमन नजर नहीं आता। मतलब एनएफ की वैल्यू आपके लिए थी 6, इंटरसेक्शन की वैल्यू आपके लिए थी 2। तो फाइनली जब मैं और आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, मैंने क्या कहा, ऊपर पी लिखने की जगह एन ही लिख लो आप, चलेगा। दैट्स ऑल सर, 2/6, दिस इज द वैल्यू। यस सर। कंफर्म है ना मेरी बात। जी सर। तो ये सोच जो है हमारे साथ अगर रही तो मैं समझता हूं कि हम न्यूमेरिकल को करने में कामयाब रहेंगे। जैसे इसका सेकंड पार्ट मैंने लिख दिया है, नोट्स में जाओगे आप, मैंने लिखा है डू इट। आपने स्वयं करना है, तो अब स्वयं करना है तो चलो, चीजें सामने बनी पड़ी हैं, हम सोच लेते हैं बैठ के भाई स्वयं कैसे करना है हमें। तो देखिए इस जगह पे लिखा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। नोटिस करिएगा, आप जो भी चीज यहां पर लिख रहे हैं, आपका जो भी पेयर यहां बन रहा है, क्योंकि आप इस तरह से रो वाइज देख रहे हो चीज को, तो आपका पहले रेड कलर के डाइस का आएगा, फिर ब्लैक कलर के डाइस, सॉरी
पहले ब्लैक कलर के डाइस आएगा, फिर रेड कलर के, क्योंकि ये रेड डाइस और ये ब्लैक का है, BR के फॉर्म में आएगा। अब कह रहा है फाइंड द कंडीशन गिवन दैट। अब देखो कंडीशनल क्या है, ऑब्टेनिंग द सम 8। सम 8 कहां दिख रहा है, एक ये किसको करके आ रहा है, 2 6, एक ये 8, ये किसको करके आ रहा है सर, 3 5, एक ये 8, ये दोनों डाइस में 4 4 आने पर आ रहा है, एक ये 8 दोनों डाइस में आपके लिए 5 3 करने पर आ रहा है, एक ये 8, ये 6 और ये 2। समझ में आ रही बात। यस सर। अब बात करें एफ की सर। एफ मतलब गिवन दैट। गिवन दैट जो है सर वो ये है सर कि रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, किसमें, रेड डाई में, सेकेंड नंबर पे। तो यहां देखना है आपको 1 2 3, रेड वाले ये हैं, लेस देन 4 ये हैं। ये पूरा का पूरा जो ये ब्लॉक देख रहे हो आप, ये पूरा का पूरा नीचे तक, ये पूरा ब्लॉक, ये है वो ब्लॉक। 18, सॉरी 18 नंबर है। लेस देन अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो आपके लिए 1 1 1 2 1 3, एक तो ये बना, फिर बनेगा सर 2 1 2 2 2 3, फिर बनेगा सर 3 1 3 2 3 3, फिर बनेगा सर 4 1 4 2 4 3। सेकेंड नंबर पे देखना 4 से लेस है, 5 1 5 2 यस सर। 5 3 6 1 6 2 6 3। तो आप देखेंगे इस बॉक्स के अंदर सेकेंड नंबर पे जो भी डिजिट लिखी है वो लेस देन 4 है। कंफर्म। जी सर। और आपको सर इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन तो सर चेक बिना किए ही निकल जाएंगे। बस यही दो बंदे होंगे इंटरसेक्शन में, क्योंकि सेकंड नंबर पे इन दोनों में लेस देन 4 है, बाकियों में सेकंड नंबर पे अगर चेक करो तो मोर देन 4 है या इक्वल टू 4 है। जी सर। इसका मतलब दो बंदे हैं। तो एन एफ जो है सर वो आपका 18 18 है, इंटरसेक्शन जो है सर वो आपका 2 है। इट मीन सर प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ जो होगी वो अगर आप निकालने बैठो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन तो 2 अपॉन 36, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 18 अपॉन 36, वैल्यू आएगी सर 1 अपॉन 9। दैट्स ऑल। क्या कहते हो, जी सर। है ना। जब तक ये चार्ट नहीं बनाएंगे, सामने से ये चीज नहीं रखेंगे, सामने से हम नहीं सोचेंगे, तब तक हम प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल्स को सोच नहीं पाएंगे। कोई कहे सर मैं एंट्रेंस में काम करने जाऊंगा तो क्या मैं इसी स्पीड से, अरे स्पीड तो तब बनेगी जब दिमाग में सोचने की क्षमता बढ़ेगी। ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपने बेसिक किया नहीं, आपने मेहनत करी नहीं। कोई भी आदमी जब रनिंग कर रहा है तो बहुत तेज भागने के लिए उसे पहली बात तो भागने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 100 मीटर का रनर डेली 100 मीटर नहीं भागता। वो नॉर्मल स्पीड में, हल्की स्पीड में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर स्टेमिना बनाता है। तब वो तय करता है कि मुझे 100 मीटर में भाग लेना है या 200 में लेना है या 400 में लेना है। उसके लिए फिर वो पूरी जान लगा देता है। तो एंट्रेंस जब अगर आपका होगा, जब भी आपका जून या मई में जेई का एग्जाम होगा, कब है एग्जाम, सर जेई वाला क्या वो उसका जेई बोर्ड? का, सर 24 से 1 के बीच में होगा। ये जनवरी में, यस सर। पहले वाला। हम्म। तो जी सर। अब इसमें क्या है कि हमें सबसे पहले बात वही है ना कि हमें जब वहां स्पीड तब बनेगी जब हमारा पहले से बेस हो। तो यहाँ पर इन न्यूमेरिकल्स में थोड़ा समय देना पड़ेगा, तब हमें धीरे 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 चीजें समझ में आएंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था, चलो फिर भी हमने कर दिया। ई गिवन है, एफ गिवन है, जी गिवन है। अब सीधी सी बात, अगर पहला पार्ट देखो इसका तो पीई अपॉन एफ कह रहा है हमें फॉर्मूला, इसमें सोचना नहीं पड़ रहा है, ये सामने से दिया हुआ है, ये आपके पास। और आपको और मुझे बस इतना सोचना है कि भाई मैं और आप इसके लिए अब क्या वैल्यू अपना है। लिखा है देखो, अ फेयर डाई। डाई का मतलब है सर 1 2 3 4 5 6। फेयर क्यों बोलते हैं, क्या पता दो जगह पर एक ही नंबर डाल दे वो,
एक डाइस है जिसमें 1 है, 2 है, 3 है, बाकी 3 पोजीशन पे 4 4 4 है, इसीलिए फेयर वर्ड, अनबायस्ड वर्ड, ये वर्ड होते हैं साथ में। इस जगह पर गौर करें, आपके लिए ई इंटरसेक्शन है। अब इनमें कॉमन क्या दिख रहा है? 3 कॉमन दिख रहा है आपको, 1/6, और एफ में 2 बंदे हैं, 2/6, दैट्स ऑल, 1/2, खत्म। यस सर। ऐसे ही एफ अपॉन ई, ऐसे ही ई अपॉन जी, ऐसे ही जी अपॉन ई। अब आपको देखो ये सोचना है इस वाले पार्ट में कि भाई पी ई यूनियन एफ अपॉन जी, इसे कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे पीजी और इसको लिखेंगे ऐसा, बहुत ध्यान दीजिएगा, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। इसको सोचिए, तो गौर करें, ई यूनियन एफ निकालिए पहले, तो वो आएगा सर 1 2 3 एंड 5। देख लो, सेट थ्योरी तो पता ही इतनी है। यस सर। अब आने के बाद गौर करें, जी से इसका इंटरसेक्शन करना है। जी है सर 2 3 4 5, तो सामने से कॉमन क्या दिख रहा है? एक तो 2 कॉमन दिख रहा है और एक 5 कॉमन दिख रहा है, एक 3 कॉमन दिख रहा है, तो मतलब सर इंटरसेक्शन आ गया 2 3 5, 3 बंदे हैं। यहाँ आ जाएगा सर 3/6, पीजी आ जाएगा सर, पीजी में 4 बंदे हैं, 4/6, प्रोबेबिलिटी हो गई सर। 3/4। बस, ये मैंने आपको डू इट लिख के दिया है क्योंकि इसमें मैंने खाली पार्ट निकाले हैं, करना आपको है आगे। जी सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो, हम जैसे, मैं तो एक हिंदी मीडियम रहा हूं, फिर हमें पढ़ते 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 हमने ग्रेजुएशन करी, पीजी करी, पढ़ाते 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 हमने इंग्लिश मीडियम को पढ़ना शुरू किया। नॉर्मली क्या है कि हम ये कहें कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले बंदे को ये न्यूमेरिकल समझ में आ जाए, क्योंकि वो इसका हम कहते हैं इसका मीनिंग समझ पा रहा है। तो न्यूमेरिकल को सबसे पहले तो एक वो बनाना पड़ेगा, इमेजिनेशन बनानी पड़ेगी, उसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, पोर्ट्रेट बनाना पड़ेगा। एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इक्वली लाइकली टू बॉय अ गर्ल, जाहिर सी बात है। आज की डेट में मैं कहूं, देखो ये अब एक हंसने का प्रश्न भी हो सकता है, लेकिन ये सत्य है कि अगर आज की डेट में एक बच्चा हो रहा है तो यहां पर 3 तरह के जेंडर हैं, मेल, फीमेल एंड अदर। ये अदर भी होते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम में क्या है, हम बोलते नहीं, करते नहीं। लेकिन आज अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक बच्चे का आज जन्म हुआ, बताइए उसके होने के लिए उसके जेंडर की क्या प्रोबेबिलिटी है? दिस इज 1/3। आंख बंद करके बोल सकते हो आप। तीसरा कोई केस ही, चौथा कोई केस ही नहीं है। अब कोई आदमी अदर्स की कंडीशन सुनना नहीं चाहता, लेकिन कायदे से अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो किसी भी चाइल्ड के बर्थ के लिए उसके जेंडर की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, बिकॉज देयर आर 3 जेंडर्स। 3 फेवरेबल यस हैं, सर। 3 पॉसिबिलिटीज हैं, एंड 1 फेवर होगा तो कोई एक ही चीज, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी होगी सर। न्यूमेरिकल छोटी छोटी बातों से भी बन सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास अगर आप देखें तो कह रहा है इक्वली लाइकली, मतलब बच्चे का लड़का या लड़की होना, जाहिर सी बात है, 2 में से कोई एक, बॉय और गर्ल। इफ अ फैमिली हैज 2 जी चिल्ड्रन, सर। फैमिली के पास 2 बच्चे हैं, what is the conditional probability that both are girl given that the youngest is a girl? ये given that है, मतलब पहले इसकी बात करें, ये F है आपका, और both are girl ये आपका E है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है आप। सबसे पहली बात है सैंपल स्पेस क्या होगा, गर्ल गर्ल, गर्ल बॉय, मतलब पहले लड़की बड़ी हो सकती है, लड़का छोटा, लड़का बड़ा हो सकता है, लड़की छोटी, या हो सकता है दोनों ही बॉय हों। जैसे 2 सिक्के वाला केस है, सिक्के वाला केस है, वैसे ये गर्ल बॉय का केस होगी। यस सर। ओके सर। ये आने के बाद सर अब आप देखेंगे अपने न्यूमेरिकल का कंडीशन नंबर ई, कंडीशन नंबर ई, बोथ आर गर्ल, सर यही होगा। और आप देखेंगे गिवन दैट द यंगेस्ट इज गर्ल, यंगेस्ट देखो ये हमारा ओल्ड और ये यंग,
जो पहले वाला है वो बड़ा है, छोटे बाद वाला है वो यंगर है, छोटा है। तो यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो गर्ल जो है सेकंड नंबर पे दो जगह है, जीजी और बीजी। दिख रहा है? Yes, sir. और इंटरसेक्शन अगर आप देखें तो सर जीजी ही होगा। इसका मतलब सर एनएफ जो है वो 2 होगा, इंटरसेक्शन जो है सर वो 1 होगा, और सर प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ अगर आप निकालने जाते हैं तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ की वैल्यू आई थिंक यहां पर आ जाएगा 1/2, दैट्स इट। 1/2. खत्म। या नहीं? Yes, sir. और कोई कहे जी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4, नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/4। तो ये 4 नीचे से कट जाता है, इसीलिए मैं उसको फिलहाल नहीं बात करता, कंडीशनल। देखो ये चीज हमने सोच ली ना, जी जी, जी बी, बी जी और बी बी। अब सेकंड वाले को सोचो, गिवन दैट, ये गिवन दैट है सर, ये एफ है आपका, ये तो एस था, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, ये है। कम से कम एक लड़की हो उन दोनों में से, एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है। मैंने कहा ना एटलीस्ट में उस नंबर से मैक्सिमम की ओर जाते हैं, और Yes, एटमोस्ट में sir. उस नंबर से नीचे की ओर जाते हैं। अगर यही न्यूमेरिकल एटलीस्ट की जगह एटमोस्ट होता, एटमोस्ट नोटिस करना, ये तो एटलीस्ट था, अगर मैं इस जगह पर आपके लिए कर देता एटमोस्ट 1 गर्ल, तो उस जगह पर गौर करें, जीबी, बीजी और बीबी होता। समझ रहे बात? एटमोस्ट, एटमोस्ट Yes, sir. 1 इज अ गर्ल, तो एक गर्ल या 0 गर्ल। और अगर मैं कह देता एग्जैक्टली 1 गर्ल, एग्जैक्टली 1 गर्ल, तो उस कंडीशन में मेरा होता जीबी या बीजी, उन दोनों में से सिर्फ एक लड़की हो। तो एग्जैक्टली होने पे, एटमोस्ट होने पे, एटलीस्ट होने पर, ये सैंपल हमें सोचने के लिए समय देना पड़ेगा। फिलहाल अभी हमसे ये नहीं पूछा गया है, हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे खाली एटलीस्ट 1 गर्ल कहा गया। और हमारा ई आज भी वही Yes, है, sir. ई हमारा आज भी वही है, बोथ आर गर्ल। तो गौर करें, कल को मान लो अच्छा ये क्वेश्चन बोथ आर गर्ल है, इसमें एक कॉमन है, देखो यहाँ पर 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म। लेकिन मान लो जैसे कल अभिषेक जी ने कहा कि प्रोबेबिलिटी 0 आ सकती है क्या, जैसे ऊपर वाले की, एक क्वेश्चन नंबर 7 था मेरे ख्याल से वो। मान लो कल को इस क्वेश्चन में जो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉय होता, मान लो ये क्वेश्चन चेंज कर दिया, प्रोबेबिलिटी बोथ आर बॉयज, तो अब देखो इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है। Yes, sir. इसका मतलब सर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 0 है। इसका मतलब सर ई अपॉन एफ जब हम निकालेंगे तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होने की वजह से आपकी पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। इज इट पॉसिबल? यस, इज इट पॉसिबल? जी, sir. तो न्यूमेरिकल को खाली ये मत समझे कि इसी न्यूमेरिकल को करना, ये न्यूमेरिकल ऐसे पूछेगा तो क्या करना है, ऐसे पेपर में बहुत प्रोबेबिलिटी का सवाल जब भी करना, उसे कम से कम 1 या 2 बार या 3 बार पढ़िए, आराम से पढ़िए, बहुत अच्छी ध्यान रखिए। जब कोई बंदा शब्दों को आराम से पढ़ता है और बोलता है वो अलग, वो ज्यादा अच्छा सुनाई देता है, अच्छा समझ में आता है। कभी अंग्रेजों को देखे तो जब अंग्रेजी बोलते हैं, हम हिंदी बोलते हैं तो बहुत तेजी में बोलते हैं, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं करता। लेकिन जो वक्ता, जो बोलने वाला, जो ओरेटर अपने आप में शब्दों को पूरे सब साउंड के साथ, पूरे फोर्स के साथ कहेगा, उसे सुनने वालों को मजा आएगा। तो यहां Yes, पर sir. हमारे पास न्यूमेरिकल को पढ़ने का समय हमें एक बोर्ड एग्जाम में देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही गजब सवाल है, बहुत ही गजब लिखा है सर। एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग 3 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन।
एंड 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, मतलब उसके पास ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है जिसमें से जो इजी वाले हैं वो 300 हैं सर, और जो डिफिकल्ट वाले हैं वो 200 हैं सर। तो टोटल ट्रू फॉल्स जो है वो 500 है उसके पास। ठीक है जी। फिर आगे कहता है उसके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कॉमा करके लिखा है देखो, 500 इजी और आगे कहता है 400 डिफिकल्ट, मल्टीपल चॉइस डिफिकल्ट। यहां देखो चार चीजें आ रही हैं, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इजी, डिफिकल्ट। अब न्यूमेरिकल में वो क्या कहेगा? न्यूमेरिकल यहां से शुरू होता है सर, इफ अ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम। जैसे हम कई बार भाषा में बोलते हैं रैंडमली, मैंने यार रैंडमली बोल दिया मैंने, तो मतलब ऐसा ही चुन लिया मैंने, इस बात को सोच के नहीं किया मैंने प्लान, मैंने ये बात सोच के नहीं बोली, मैंने रैंडमली बोल दी इस बात। इफ अ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, अब आता है सर सवाल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन? ये ई है, इजी क्वेश्चन, गिवन दैट ये आपका एफ है, इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब गौर करिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कितने आपके पास सर? 500 प्लस 400, जिसमें से ये इजी है और ये डिफिकल्ट, मानते हो? यस सर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू। और ई क्या है सर? इजी क्वेश्चन। इजी कौन से है सर? दो जगह इजी है सर, 300 प्लस 500, लेकिन इसमें ये एमसीक्यू है और ये ट्रू फॉल्स है। क्लियर हो रही है मेरी बात? एफ के अंदर सर यस 500 सर। और 400 है, लेकिन ये एमसीक्यू है जिसमें से ये इजी है और ये डिफिकल्ट है। और ई क्या है सर? ई जो है सर इजी क्वेश्चंस कंटेन कर रहा है, इजी। और इजी सर पूरे जगह पर अगर देखो तो दो जगह इजी है, एक 300 है और एक 500 है, लेकिन ये 300 जो है ट्रू फॉल्स वाले हैं और ये जो है सर एमसीक्यू वाले हैं। कंफर्म? तो आप देखो वात्सल्य जी, इंटरसेक्शन क्या होगा इसका? 500। एमसीक्यू, यस 500, क्योंकि एमसीक्यू एक तो कॉमन है दोनों में और इजी कॉमन है। भाई इसमें देखो ये एमसीक्यू यस सर। क्वेश्चन है और ये, तो आज की डेट में ये 500। और अब मुझे कोई कहे प्रोबेबिलिटी निकालो सर, तो आप देख सकते हैं सर एफ की संख्या 900 है और इसकी संख्या सर 500 है। कोई कहे सर अपॉन में आपने लिखा नहीं, टोटल कितने थे? टोटल देख लो, 300 प्लस 200, 500 प्लस 400, 9 और 5 1400 है सर, और लिखने की जरूरत नहीं है सर, कट जाना है सर। प्रोबेबिलिटी इज 5/9। यस सर। कंफर्म हो रही मेरी बात? जी सर। बहुत ध्यान रखिएगा इस बात को, मैं हमेशा मानता हूं क्योंकि हम पढ़ाने वाला हूं इसलिए मैं बात ये जानता हूं। प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल, मैट्रिक्स, इनमें ज्यादातर समय ट्यूशन का निकलता है। कभी भी आप अगर कहीं आप पढ़े होंगे आप, तो इनमें अधिक समय निकलता है क्योंकि दीज आर द न्यूमेरिकल पार्ट्स। कोई कहे सर ये भी न्यूमेरिकल है, नहीं सर ये न्यूमेरिकल जरूर है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है कि अगर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले तो जो हमने ये रफ काम दिख रहा है ना आपको, ये यही इसका मूलभूत काम है मेरे हिसाब से। जब ये समझ में आएगा तब हम इसको फटाफट फटाफट ई क्या है, एफ क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, ये लिख पाएंगे। जो हम सोच रहे हैं उसको हम लिख पाएंगे। अगर इसका सॉल्यूशन देखोगे जो मैंने बनाया है, ये बॉक्स अगर आप पेपर में बनाते हो, जैसे ये बनते तो नहीं है, लेकिन बना दोगे तो कोई बुराई नहीं है सर। इसे बनाने से टीचर एग्जामिनर को ये लगेगा बंदे की सोच शामिल है और उसको ये दिख गया ना,
तो वो इनको समझने में उसे बहुत आसानी है। कंफर्म? Yes, sir. ओके, अब आइए सर क्वेश्चन नंबर 14 पर। लिखा है सर, गिवन दैट टू नंबर अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। अब पहली बात तो दो डाइस फेंक रहे हैं हम, 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। ये है सर। कोई कहेगा आपने क्यों बनाए 36 बॉक्स? क्योंकि नोटिस करें 36 बॉक्स मैंने इसलिए बनाए, एक डाइस के नंबर यहां लिखे और एक डाइस के मैंने नंबर यहां लिखे, वही वाला सिस्टम हमने बना दिया अपना। Yes, sir. अब यहां सम नहीं करना है, यहां न्यूमेरिकल में उसने सम के बारे में बाद में बात करनी। पहली बात कह रहा टू आर डिफरेंट, तो गौर करें, मैं यहाँ 1 1, यहाँ 1 2, यहाँ 1 3। पहला डाइस ये फर्स्ट डाइस है और ये सेकंड डाइस है। एक तरह से कहा जाए जो थ्रो कर रहे हैं, मान लो ये फर्स्ट डाइस और ये सेकंड डाइस। फिर सर 1 4, फिर सर 1 5, फिर सर 1 6। सम करना चाहो तो 1 1 का सम कर दो, 2 हो जाएगा। 1 2 का सम कर दो, 3 हो जाएगा। इस तरह से 2 1 2 2, इस तरह से 3 1 3 2 3 3, इस तरह से 4 1 4 2 4 3 4 4, इस तरह से सर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, इस तरह से सर 6 6 6 5 6 4 6 3 6 2 6 1। गौर करिएगा, न्यूमेरिकल में लिखा था सर प्रोबेबिलिटी गिवन दैट टू नंबर अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। डिफरेंट तो सर एक ये वाला बॉक्स, 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 तो हमारे बाहर हो गए। Yes, sir. क्योंकि दोनों डाइस पर डिफरेंट नंबर आने चाहिए, तो मैंने 36 में से 6 निकाल दिए। सर सैंपल जो है ना मेरे पास से 30 का है। समझ रहे बात को? जी सर। न्यूमेरिकल में नॉर्मली हमें दो डाइस के लिए सैंपल कहते हैं 36 होता है, 36 होता है, लेकिन यहाँ पर सैंपल जो है 30 है, क्योंकि उसने कह दिया कि दो डाइस को जब हम फेंकें तो गिवन दैट टू नंबर अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस, वो इस जगह पर आपके लिए और मेरे लिए 36 होना चाहिए, मतलब सॉरी डिफरेंट नंबर्स का होना चाहिए। तो आज की डेट में ये गिवन दैट है, मतलब ये एनएफ हो गया। और टोटल सैंपल तो दिख ही रहा है आपको। अब आइए क्वेश्चन पर, जी गिवन सर। दैट तो गिवन दैट तो एफ हो गया। अब आइए क्वेश्चन पर, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाई इज 4। सर एक यहां आएगा 4, एक यहां आएगा 4, एक यहां आएगा 4, एक आएगा सर 1 3 पे, एक आएगा सर 2 2 पे, एक आएगा 3 1 पे। मानते हैं इस बात को आप? यस सर। एन ई इज इक्वल टू 3 हो गया सर। अच्छा इंटरसेक्शन क्या होगा सर? इंटरसेक्शन देखो सिर्फ और सिर्फ 1 3 और 3 1 होगा, क्योंकि 2 2 एफ के अंदर नहीं है। काट रखा है ना हमने, जी सर। तो दो ही बंदे हैं। और सर प्रोबेबिलिटी हो गई ई अपॉन एफ, इंटरसेक्शन, और एफ का है 30, ये आ गया 1/50। दैट्स ऑल। जी सर। समझ रहे बात को? तो यहां पर न्यूमेरिकल बड़ा क्लियर है सर, कि मेरे पास सैंपल तो 36 का है, गिवन दैट मुझे है कि दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ये 30 हो गया। और मेरे पास जो ई है, सम जो है वो दोनों डाइस में 4 होना चाहिए,
तो लेकिन जब दोनों डाइस में आप 4 की बात करते हैं तो 2 आता है जो एफ के अंदर नहीं है, इसीलिए इंटरसेक्शन जब आप जाएंगे तो सिर्फ 1 3 और 2 3 1 मिल जाएगा आपको एफ में और ई में कॉमन। और इस जगह पर गौर करिए, जब आप जाएंगे प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ करने, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ पर आप जाएंगे। ई इंटरसेक्शन एफ 2 बंदे हैं, 2/36। एफ में 30 बंदे हैं, 30/36। तो 2/30 इट मीन्स 1/15, दैट्स ऑल। यस सर। कोई ट्रिक नहीं होती सर मैथ में। जो लोग ये कहते हैं कि सर वो ट्रिक होता है, ये ट्रिक होता है, वो ट्रिक होता है, ट्रिक जैसी चीज इसलिए सिखाई जाती है ताकि बच्चे को दिमाग में लोड कम पड़े और वो आ जाए। जो आदमी बेसिक को समझ लेता है, ध्यान रखना, वो ट्रिक अपने आप बना लेता है। और हमें सिखाया उल्टा जाता है। हम लोगों को कोचिंग्स में, क्योंकि कम समय में कोचिंग होती है, वो हमें ज्यादातर ट्रिक्स पे ले जाते हैं। ट्रिक्स का मतलब आपको उसके अंदर की चीज से रूबरू कराना छोड़ दिया हमने। जब आप पूरी चीज को समझ जाओगे तो ट्रिक अपने आप बना लोगे। ऐसा कुछ नहीं है ना बना पाओ आप। ये सारा खेल जी ना सर। सिस्टम को सम्मोहित करने के लिए बना। अब अगर आप इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ाए, क्वेश्चन नंबर आपका है सर 15। पढ़े न्यूमेरिकल को। लिखा है सर, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन। मतलब सर जी, यहां पर दूसरी बार डाई फेंकने के लिए, ऐसे एग्जाम्पल था आपके यहाँ कॉइन वाला, याद अगर याद हो आप, कॉइन वाला क्वेश्चन था कि अगर हेड आएगा तो दोबारा फिर आपको कॉइन फेंकनी है, लेकिन टेल आएगा तो आपको डाइस फेंकनी। याद है आपको क्वेश्चन? लास्ट एग्जांपल था। यस सर। तो इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है। आपको मैंने एक थ्रो किया, आपने डाइस को, अगर मल्टीपल ऑफ 3 आया, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 आया, तो मल्टीपल ऑफ 3 3 और 6 होते हैं। थ्रो अ डाई अगेन, तो 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, या 6 आया तो भी आपको डाइस फेंकनी है अगली बार। तो पहली बार 6 आया, फिर दूसरी बार 1 2 3 या 4 या 5 या 6। तो कुल मिला के कहें तो सर जी ये कुल मिला के 12 केस है। वैसे डाइस में कितने केस होते हैं सर? टोटल 36 होंगे दो डाइस के लिए। लेकिन यहां पर दो डाइस नहीं है सर, एक बंदा और है। आगे कहता है अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आया, नोट करना, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आया, तो लिखा है इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस अ कॉइन। इसका मतलब सर अगर 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो सर जी आपको कॉइन फेंकनी है। समझ रहे बात सर जी? यस सर। ये सब चीजें दी हैं सर। हमें पहले डाइस फेंकनी है। अगर मल्टीपल ऑफ 3 आया देन अगेन थ्रो अ डाई, लेकिन इफ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 देन डाई को छोड़िए, कॉइन फेंकिए। कंफर्म? अब आइए क्वेश्चन पे सर। यस सर। अब आइए सवाल पे। लिखा है सर फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द क्वाइन सो अ टेल। ये हमें निकालना है। अब टेल देखिए कहां कहां पर है सर। 1T, 2T दिख रहा होगा टेल, 3T यस सर। एंड 5T। सॉरी ठीक है, 4T एंड 5T। ये तो ई है। एफ क्या है सर? गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई सो 3। तो सर ऊपर देखो, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, एटलीस्ट वन डाई। तो सर जी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है सर। यस सर। सर 6 3 भी आएगा। ओ सॉरी, वेरी गुड, 6 3 भी है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब हो गया सर, जी सर। प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे दैट इज 0। 0।
आ रही ना बात समझ में? यस हो सर। जाएगा। तो 13.1 मैंने खत्म कर दिया। 13.2 मैंने आपको भेज दिया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इंडिपेंडेंट केस उसमें आएगा। उसके न्यूमेरिकल हम कल करेंगे, विद एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल भी मैंने भेजा है सॉल्व करके आपको, कल हम उस पर डिस्कशन करेंगे।